जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम चैत्र महीने की दूसरी एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। साल 2025 में कामदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब करेंगे, पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें जानेंगे। साल 2025 में 8 अप्रैल मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत किया जा रहा है। कामदा एकादशी को सभी कामनाएं पूरी करने वाली एकादशी कहा जाता है और इस दिन का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी तिथि 7 अप्रैल सोमवार की रात 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और 8 अप्रैल मंगलवार की रात 9:12 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। 9:12 के बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एक ही दिन 8 अप्रैल मंगलवार को एकादशी व्रत करेंगे। एकादशी व्रत पारण 9 अप्रैल बुधवार को किया जाएगा, जिसका शुभ समय रहेगा सुबह 6:02 से सुबह 8:34 तक। द्वादशी तिथि 10:55 पर समाप्त हो जाएगी, इसीलिए इस समय से पहले आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। 9 अप्रैल बुधवार को वामन द्वादशी रहेगी, तो अगर आप इस दिन का व्रत करते हैं तो आप अपने एकादशी व्रत का पारण फलों से या फलों के जूस से कर सकते हैं और चाहें तो जल और तुलसी दल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत पारण के लिए फिर आपको अन्न की जरूरत नहीं है। एकादशी व्रत पारण के लिए सबसे पहले शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर और ब्राह्मण को भोजन कराकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। अगर घर पर बुलाकर ब्राह्मण को भोजन कराना संभव ना हो तो आप मंदिर में ही भोजन या दान इत्यादि की वस्तुएं भिजवाकर अपने व्रत का पारण करें। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग जरूर लगाएं। चाहे तो आप पीली खीर बना सकते हैं। आप मखानों की खीर बनाकर उसमें थोड़ा सा केसर मिला दें और उसका भगवान को भोग लगाएं। याद रखें, इस दिन चावल की खीर नहीं बनाई जाती है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं करते हैं। अगर खीर ना बना सके तो आप भगवान विष्णु को केला अर्पित करें। केला अर्पित करने से भी भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। द्वादशी तिथि आने पर भगवान को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माई श्री हरि के मंदिर में गुड़ और चने की दाल का भोग लगा रही थी। उस भोग को ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं वहां आ गए। जब नारद जी ने ये देखा तो चकित रह गए और सोचने लगे, आखिरकार बुढ़िया माई ने भगवान नारायण को ऐसी कौन सी चीज भेज कर दी जिससे वे धरती पर स्वयं भोग ग्रहण करने पहुंचे हैं। तब नारद जी भी उसी मंदिर में आ गए। तब उन्होंने देखा कि बुढ़िया माई ने श्री हरि भगवान विष्णु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाया और सभी में प्रसाद बांटा और तभी से ये भगवान श्री हरि का प्रिय भोग भी बन गया। कामदा एकादशी पर भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाएं, केले का भोग चढ़ाएं और द्वादशी तिथि आने पर गुड़ और चने की दाल का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।